हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड अप विद निटन स्कूल। दिस इज शैली से वापस मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग हर इस तरह के नए नए कंटेंट हम लोग हर समय लाते रहते हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली करते हैं अपनी कंपनी में जब वो बेसिकली काम कर रहे होते हैं। कि आप लोग लगता है नहीं सिर्फ कोड 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 करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको बहुत काम होता है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि कंपनीज के पास तो ऑलरेडी उनके एप्लीकेशन तो बनी बनाई है। अगर Amazon का देखोगे तो उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ऐप वेबसाइट दोनों ही बने हुए हैं। फ्लिपकार्ट का देखोगे, ओयो का देखोगे तो ऑलरेडी उनका ऐप वेबसाइट तो बना हुआ है। फिर वो क्यों कंपनीज हायर करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को? लेकिन काम ही क्या है, डेली नहीं मतलब ईयरली में लोग 1000 लाख एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं। तो बोलते होंगे, सब कुछ सोचते होंगे भाई इतने एम्प्लॉयज का काम क्या है यार, सब तो बना बनाया है, सब कुछ है, तो फिर क्या काम एक्स्ट्रा है जो वो लोग हायर करते हैं। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या बेसिकली वो लोग करते हैं, और नए जो एम्प्लॉयज भी अगर आते हैं हायर हो गए तो उनका क्या काम रहता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, तो जो है जो आपको तो सब कुछ पता हो, आप ये पॉइंट अगर आपको पता होगा, आई थिंक सो, अगर आप चलाते हो कोई भी ऐप, अगर आप ध्यान देते होंगे तो आपको दिखता होगा रेगुलर इंटरवल्स में कुछ अपग्रेडेशन दिखते होंगे आपको ऐप में। कि डेली आपको दिखता होगा, डेली नहीं मतलब आपको वीकली या मंथली में आपको दिखता होगा कि कुछ नए फीचर्स आ गए हैं ऐप में। आपको दिखता होगा Amazon में, याद है कि आपको एक वॉइस असिस्टेंस मिल रहा है, आई थिंक पहले नहीं मिलता था, अब वो मिलने लगा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे व्हाट्सएप में देख सकते हो, उसमें जो स्टेटस वाला ऑप्शन था, जो हम लोग पिक्चर्स अपलोड करते हैं स्टेटस में, वीडियोस अपलोड करते हैं स्टेटस में, तो पहले वो वाला फीचर्स नहीं था, तो वो फीचर्स आ गया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप है, वेबसाइट है, जहां नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारी कंपनी में होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है, हम लोग होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और एक होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, जो बेसिकली फीचर्स को डिसाइड करते हैं, नए नए फीचर्स को वो बेसिकली सोचते हैं, अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लाते हैं, फिर एक पीआरटी तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वो बनाते हैं। उस पीआरटी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें बेसिकली सब लिखा रहता है फीचर्स, कि वो फीचर क्या करने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना इंप्लीमेंटेशन है वो फीचर का, वो पूरा उसमें लिखा हुआ रहता है। फिर वो फीचर जाता है यूआई टीम के पास, जो बेसिकली डिजाइन करते हैं हमारे जो वेबसाइट, अगर किसी का ऐप है तो यूआई टीम लेकर डिजाइनिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पीआरडी, मतलब मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, जो होते हैं बैकएंड के होते हैं और एक फ्रंट एंड के होते हैं। तो फ्रंट एंड तो पता है आपको, जो डिजाइन दिख रहा होता है आपको, जो डिजाइन है वो यूआई टीम ने बनाया है। ठीक है, और जो उनका जो कोड लिखा है वो फ्रंट एंड टीम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कोड होता है वो फ्रंट एंड टीम लोग लिखते हैं, और उसको पूरा बैकएंड का काम चलता है। मैं भी बैकएंड इंजीनियर हूँ, मैं बैकएंड में काम करता हूँ, तो जो पूरा बैकएंड का कोड रहता है वो हम लोग लिखते हैं यार। ठीक है, तो इस तरह बीच बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। हम लोग हर समय मीटिंग्स तो चलते रहते हैं, डिस्कशन होता है हमारा, सिंक करते हैं हम लोग एक दूसरे से कि किस तरह हम लोग ऑप्टिमाइज करें कोड को, और किस तरह कोड को बनाए अच्छे से हम लोग। तो इस तरह चलते रहता है। फिर ये फीचर अपग्रेडेशन का कोड वगैरह लिखा जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ कि हम लोग फीचर अपग्रेड जो होते हैं, तो उसके लिए नए नए फीचर तो आते ही रहते हैं यार। प्रोडक्ट मैनेजर कहीं ना कहीं से नए फीचर लेके आ जाता है, और फिर हम लोग जो इंजीनियर्स होते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट जो हम लोग करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन आवर कंपनी। आज सेकंड पॉइंट की तरफ, तो वो है आपका हाई ट्रैफिक हैंडल करते हैं हम लोग। तो समझ सकते हो, जैसे मान लो Amazon का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जानते हो ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल आपका दिवाली में आता है, फिर आपका दुर्गा पूजा में आता है, फिर आपका क्रिसमस के टाइम पे जब सेल्स वगैरह चलते हैं Amazon में, फ्लिपकार्ट में, तब उसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप जैसे आपका दिवाली हो गया, आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास में आता है, तो अगर आप अगस्त में देखो, जुलाई अगस्त में, तो मान लीजिए वहां पर एक्स कस्टमर अगर आपके विजिट कर रहे हैं वेबसाइट में, वो बुकिंग्स कर रहे हैं, तो दिवाली के टाइम पे आपको 4x 5x आप 10x भी देख सकते हो, 10x कस्टमर बढ़ जाते हैं, और उसमें ट्रैफिक हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, आपको अपने सिस्टम को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा कि वो इतने कस्टमर्स को हैंडल कर पाए। ठीक है, इतने बुकिंग को वो ले पाए कि उस समय सिस्टम क्रैश ना कर जाए। ठीक है, तो उस समय जब वो सिचुएशन जब आता है ना, वो सब तो क्या होता है ना, 1 मंथ पहले से ही हम लोग पूरा मीटिंग वगैरह करने लगते हैं, कैसे हम लोग उसको फेस करेंगे, कि उस हाई ट्रैफिक को कैसे हम लोग फेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि वो ना मतलब बेसिकली हैंडल हो जाए वो सिचुएशन। तो उसकी प्लानिंग चलती है पूरी। तो ये सब भी सिचुएशन आता है जो हम लोग डील करते हैं, अपने हैंडल करते हैं सिचुएशंस को। ठीक है, तो सारा कोड को फिर उस तरह चेंज किया जाता है, ताकि वो सिचुएशन को भी हम लोग हैंडल कर पाए। ठीक है, और स्केलेबल बनाया जाता है अपने प्रोडक्ट को। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट की तरफ, जो होता है इंटरनल टूल्स हम लोग बिल्ड करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो कस्टमर्स को, जैसे Amazon में एग्जांपल दे रहा हूं, मैं Amazon का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको तो आप बुकिंग्स करते हो, तो आपको तो ऐप ही दिख रहा है खाली बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। और Amazon के अंदर में इंटरनल टूल्स बिल्ड होते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूं ओयो का। ठीक है, आपको उससे अच्छे समझ में आएगा, वो अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में जस्ट आया है ओयो का। तो उसमें क्या होता है ना, कि जब आप रूम बुकिंग्स करते हो, तो आपको तो एक ऐप दिख रहा है नॉर्मली, जहां पर बेसिकली आप रूम बुकिंग्स कर रहे हो।
ठीक है। अब आप होटल के पास जाओगे ना, होटल्स में, तो होटल्स का जो मैनेजर रहते हैं, होटल्स मैनेजर जो बेसिकली रिसेप्शन में बैठते हैं, उनके पास एक अलग सा ऐप रहता है जहां पर उनके पूरे रूम का बुकिंग्स वहां दिखाता है कि कौन कितने कब से कब तक का बुकिंग्स किए हैं, किसने कब से कब बुकिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उनका एक अलग ऐप रहता है। फिर आप देखोगे, मान लो सिटी में मान लीजिए 500 होटल्स हैं, तो उन 500 होटल का एक लीडर होता है, ठीक है, वो सिटी लीड होता है, ठीक है, सिटी लीडर होता है। तो उनके पास एक अलग ऐप रहता है, वो बेसिकली बस ना जो 500 होटल है उसके अंडर में उसको मैनेज करता है, हैंडल करता है, ठीक है। तो लाइक उसका एक अलग ऐप होता है, सिर्फ उसको 500 होटल का ही उसकी जानकारी उस ऐप में रहता है, ठीक है। उसी तरह एक मान लो स्टेट लीड भी होता है उस तरह का, जो पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबको लीड कर रहा हो, तो उसके अलग ऐप बनाया जाता है। तो इंटरनल टूल्स लाइक अपने हेल्प के लिए बनाते हैं, लाइक कस्टमर्स के लिए नहीं, बट अपने लिए बनाया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ ज़ोहो का। तो लाइक आप ज़ोहो के अलावा आप बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो स्लैक यूज करते हैं, ठीक है। स्लैक हो गया बेसिकली अपने कम्युनिकेशन के लिए, जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है अपने कंपनीज का, वो लोग स्लैक में करते हैं। बट ज़ोहो ने क्या किया, अपना खुद का बनाया है, एक स्लैक टाइप का एक ऐप बनाया है जहां हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो इंटरनल टूल्स हम लोग बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉइंट था हमारा, हम लोग ये काम करते हैं। यहाँ पर आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो हम लोग रीडिजाइन करते हैं अपने सिस्टम को। लाइक आपको ये तो पता होगा कि लाइक आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे और स्केल करना है, तो मुझे उसका आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा ना, हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग प्लानिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हम लोग पूरा प्लानिंग्स के साथ उसको चेंज करते हैं। हम तो वहाँ कोड को फिर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मोर स्केलेबल करना है तो डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी चीज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि मुझे हम लोग देखते हैं अचानक से कि अरे ये चीज ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा है, लाइक हमें थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हम लोग उस सेम चीज को फिर थोड़ा ऑप्टिमाइज भी करते हैं। तो वो सब रीडिजाइनिंग में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी टूल्स जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो हमारा डेप्रिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो लाइक डेप्रिकेटेड तो हो गया, तो उसके अलावा जो न्यू अपग्रेडेड टूल्स है उसे हमें यूज करना पड़ेगा, तो वो सब रिप्लेसिंग का काम भी हम लोग करते हैं। तो ये सब था जो रीडिजाइनिंग का प्रोसेस जो चलता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग कर रहे होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एनी कंपनी। आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो होता है लाइक बहुत ही हेक्टिक होता है, जो है ऑन कॉल सपोर्ट देना। तो लाइक ऑन कॉल तो पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। लाइक ऐसा होता है ना कि कोई भी कंपनी में जो स्पेसिफिक टीम रहते हैं, तो वीकली एक एक बंदा क्या होता है ऑन कॉल के लिए बेसिकली चुना जाता है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए 5 लोग हैं, तो हर वीक एक एक बंदा बनेगा ऑन कॉल के लिए, ठीक है। तो ऑन कॉल में क्या होता है ना कि अगर कोई भी सिचुएशन आए, एक कस्टमर को कोई भी फेस हो, कंप्लेन आए, कुछ भी, तो वो ऑन कॉल का बंदा ही हैंडल करेगा उस सिचुएशन को। तो लाइक पहले तो ये होता है कि लाइक कोई भी कस्टमर से कोई भी मतलब कंप्लेन आता है, कोई भी बग आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो टिकट रेज करता है। तो जो वहाँ के सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं ना, तो वो पहले क्या करते हैं, उस टिकट को बेसिकली हैंडल कर रहे होते हैं, उस कंप्लेन को हैंडल करते हैं। उनसे अगर बग फिक्स हो गया तो सही बात है, अगर नहीं फिक्स होता तो वो आते हैं हम इंजीनियर्स के पास, ठीक है, जो ऑन कॉल में रहता है उस समय। तो जो उस समय ऑन कॉल में रहता है तो वो आते हैं उसके पास, चाहे दिन हो या रात हो, आप सो रहे हो या जाग रहे हो, कुछ भी हो, आपको उस बग को फिक्स करना पड़ेगा, आपको उस केस को हैंडल करना पड़ेगा। बस ये होता है कि लाइक ऐसा होता है ना कि वर्किंग आवर्स में कुछ काम करो तो सही बात है, बट आप वर्किंग आवर्स के बाहर में आपको कोई काम मिल रहा है तो लाइक थोड़ा हेक्टिक हो जाता है उस समय, ठीक है। तो लाइक उस समय जो भी बग वगैरह जो भी आता है तो आपको फिक्स करना पड़ता है, आपको बैठ के रिजॉल्व करना पड़ता है। तो वो होता है ऑन कॉल का सपोर्ट। तो ये भी हम लोग दे रहे होते हैं अपने कस्टमर्स लोग को ऑन कॉल का सपोर्ट, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जो मैं बताया हूँ आप लोगों को आज इस वीडियो में, जो हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कंपनी। और लाइक इतने हायर्स भी करते हैं कंपनी से, आपको पता चल गया होगा, लाइक इतना काम होता है हमारा इस कंपनी में, तो लाइक इतना हायर करना तो बनता ही है यार। और कोई ना कोई तो छोड़ते भी रहता है ना, तो लाइक जरूरी नहीं है कि 60 साल तक सब इसे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, 2-3 साल काम करके उस कंपनी में स्विच कर दी दूसरे कंपनी पर, तो लाइक इसलिए एम्प्लॉयज तो लाइक हायर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों, एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल।